दोस्तों किसी शख्स ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि लाख बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठी, लेकिन वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। दोस्तों ये पक्ति चरितार्थ होती है हूबहू भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के ऊपर। आपको बता दूं दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद पूरे देश भर में मैच्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद पूरे देश भर में जहां कहीं भी जुल्म जाती होती है तो पहुंचने का काम करते हैं, हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। और इसको लेकर जो स्वर्ण समाज है हमेशा से चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में रहा है। और चंद्रशेखर आजाद दोस्तों अगर आप उनके पॉलिटिक्स को देखेंगे, उनके स्पीच को देखेंगे तो कहीं भी चंद्रशेखर आजाद स्वर्णों के ऊपर नहीं बोलते हैं। और उसका रीजन है कि चंद्रशेखर आजाद जहां कहीं पहुंचते हैं तो जो आरोपी होता है उस आरोपी का नाम लेकर बोलते हैं कि फलाना आरोपी है, उस तरीके से घटना का अंजाम दिया है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा चंद्रशेखर आजाद को ट्रोल करने का कोशिश किया जाता है। राजपूत समाज के लोगों के द्वारा चंद्रशेखर आजाद को ट्रोल करने की कोशिश किया जाता है। लेकिन जो राजपूत समाज, जो करणी सेना कल तक चंद्रशेखर आजाद का विरोध करने का काम करती थी, आज पूरा राजपूत समाज चंद्रशेखर आजाद के कामों को देखकर उनको शाबाशी दे रहा है। और आपको बता दूं दोस्तों कि करणी सेना चंद्रशेखर आजाद की तो दीवानी हो गई है। और ऐसे बात मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, आपको बता दूं दोस्तों कि 7 नवंबर को दिन दहाड़े निहाल सिंह जो कि राजपूत समाज से आते थे, उनके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। और उनके लिए आवाज बुलंद कर रहा था एक लड़का जिसका नाम विशाल सिंह था, जिसकी जाति भी राजपूत थी। और हत्या करने के बाद कोई आवाज नहीं उठाया, कोई जो है राजपूत, कोई जो है स्वर्ण समाज के बड़े नेता, बड़े जो है कहे जाने वाले दिग्गज नेता ने आवाज नहीं उठाया, कुछ नहीं बोला। तब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आवाज बुलंद करने का काम किया और दोस्तों खुलेआम ये प्रशासन को चेतावनी दिया कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर सरकार को, प्रशासन को इसका हिसाब देना पड़ेगा। और दोस्तों चंद्रशेखर आजाद इस घटना को लेकर ट्विटर पर भी लिखते हैं। और जब ट्विटर पर चंद्रशेखर आजाद का ये ट्वीट आता है दोस्तों क्या ही कहा जाए, जो राजपूत समाज करणी सेना कल तक चंद्रशेखर आजाद को विरोध करने का काम करती थी, आज राजपूत समाज चंद्रशेखर आजाद को शाबाशी दे रहा है, चंद्रशेखर आजाद के कामों को सल्यूट कर रहा है। और लोग कह रहा है कि जो काम राजपूत समाज के लोग नहीं कर सके वो काम चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया। और देखिए दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों कि जब लड़का पर हत्या हुआ था तो उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद का ट्वीट क्या है, और चंद्रशेखर आजाद को ट्वीट करते हुए करणी सेना राजपूतों का बड़ा संगठन है वो क्या लिखता है आपको दिखाता हूं। सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद के ट्वीट को देखिए। चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि सीएम योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद। देवरिया जिला में 7 नवंबर को दिन दहाड़े निहाल सिंह की सर में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में शामिल हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे युवक विशाल सिंह की कल रात देवरिया जिला के कौना थाना क्षेत्र के हौली बलिया गांव में कथित रूप से चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। यह घटना अति दुखद और दंडनीय है। मेरी संवेदनाएं परिजनों के साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रकृति उन्हें इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। बीते 10 दिनों में 2 नौजवानों की निर्मम हत्या कानून व्यवस्था की भी हत्या है। देवरिया पुलिस से अपील है कि तत्काल हत्यारों को गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे ताकि अपराधियों में कानून का भय व्याप्त हो। दोस्तों राजपूत समाज के लड़के की हत्या हुई और किसी ने नहीं बोला। चंद्रशेखर आजाद आपने देखा कि दोस्तों ट्वीट करके जो है न्याय की मांग कर रहे हैं। और इस पोस्ट को राजपूतों का सबसे बड़ा संगठन करणी सेना क्या लिखती है जरा देखिए। चंद्रशेखर के ट्वीट पर करणी सेना लिखती है कि जो बुरे वक्त में काम आए
वही सही। जिस तरह से देवरिया यूपी के अंदर 3 राजपूतों की हत्या हुई, चंद्रशेखर ने जो हिम्मत की, हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। कम से कम राजपूत के साथ तो खड़ा हुआ। एक हमारे हैं जो ताली पीटने के लिए आ जाते हैं हिंजड़ों की तरह @भीम आर्मी चीफ। जरा सोचिए, करणी सेना राजपूत जाति के लोगों को, करणी सेना के जितने सारे समर्थकों को, उनके लिए उन्हें हिंजड़ा की संज्ञा दे रही है। दोस्तों, ये पोस्ट अपने आप में बड़ी बात है। और चंद्रशेखर आजाद के बारे में करणी सेना यह कह रही है कि चंद्रशेखर आजाद की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी भाई, कि चंद्रशेखर आजाद ने हिम्मत जुटाकर देवरिया में जिस तरीके से राजपूत समाज के 3 लड़के की निर्मम हत्या कर दी गई, किसी ने कोई नहीं बोला, किसी ने ट्विटर पर लिखने तक के भी जो है साहस नहीं दिखाया। तब जाकर चंद्रशेखर आजाद ने साहस दिखाया और चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया, और उस ट्वीट को शेयर करते हुए जो करणी सेना है, उस करणी सेना ने चंद्रशेखर आजाद का आभार व्यक्त किया और साथ ही साथ ये कहा है कि एक हमारे लोग हैं, मतलब जो राजपूत समाज के लोग हैं वो हैं जो ताली पीटने के लिए आ जाते हैं हिंजड़ों की तरह, लेकिन राजपूत समाज के लोगों की हत्या होती है तो सामने नहीं आते हैं। जरा सोचिए, चंद्रशेखर आजाद का दोस्तों कलेजा, समाज सेवा करने का, राजनीति और उस मैच्योर पॉलिटिक्स को समझिए। जो लोग चंद्रशेखर आजाद को सिर्फ दलितों का नेता कहते हैं, सिर्फ बहुजनों को नेता कहते हैं, उनके ऊपर भी एक करारा तमाचा है दोस्तों। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के बारे में सोचिए, राजपूत समाज के लोगों की जिनकी आवाज कोई नहीं बनता, उसकी आवाज चंद्रशेखर आजाद जी बनते हैं। और एक बार फिर से इस देवरिया के घटना ने साबित कर दिया, चंद्रशेखर आजाद का देवरिया के घटना में जो रिएक्शन है, ये साबित कर दिया कि चंद्रशेखर आजाद के दिलों में सबके लिए सम्मान है। और चंद्रशेखर आजाद दोस्तों लड़ाई इसके लिए लड़ रहे हैं कि जो भी अपराधी है, उस अपराधियों की जो जगह जेल है, फांसी है, वो उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद पर न जाने कौन कौन से आरोप लगते हैं। चंद्रशेखर आजाद के बारे में कहा जाता है कि सवर्णों के खिलाफ बोलते हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद सवर्णों के खिलाफ नहीं, बल्कि अपराधियों के खिलाफ बोलते हैं, और अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। और इसके लिए ये देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने राजपूत समाज के लड़के की हत्या हुई, और देखिए किस तरीके से ट्वीट करके आवाज बुलंद करने का काम किया। और करणी सेना ने चंद्रशेखर आजाद को आभार व्यक्त किया है और कहा है कि चंद्रशेखर आजाद का आभार व्यक्त है, उसकी हिम्मत को हम दाद देते हैं कि वो बंदा राजपूत समाज के बेटों की हत्या हुई उस पर बोल रहा है। और एक हमारे लोग हैं जो चुपचाप आ जाते हैं ताली पीटने के लिए हिंजड़ों की तरह। तो जरा सोचिए दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद क्या है भविष्य, कि अब तो स्वर्ण भी उनका दीवाना होता जा रहा है उनके कामों को देखकर। आपको बता दोस्तों कि देखिए, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी जी थे, जिनके जो है कुछ महीने पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई, और उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी नाम आया। लेकिन अभी आपको बता दूं कि राज सिंह शेखावत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में करणी से जो लॉरेंस बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर 1,11,11,111 रुपया इनाम रखने का काम किया था, और उसमें ये काफी चर्चा में थे। वही करणी सेना एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद को आभार व्यक्त कर रही है और चंद्रशेखर आजाद के बारे में कर रही है। दोस्तों जरा सोचिए, चंद्रशेखर आजाद ने दोस्तों आपने खबर सुना कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पूरे देश में जो जुल्म जाती हो रही है, जिस तरीके से एट्रोसिटी का ग्राफ बढ़ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उसके लिए चंद्रशेखर आजाद ने इस्तीफा देने का भी मूड बना लिया और कहा है कि जिस दिन शीतकालीन सत्र चलेगा 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक, पहले दिन यानी 25 नवंबर को चंद्रशेखर आजाद इस्तीफा देने की बात सभापति के सामने कर रहे हैं। अब इसी से दोस्तों अंदाजा लगाइए कि चंद्रशेखर आजाद की क्या पॉलिटिक्स है, किस तरीके से मैच्योर पॉलिटिक्स करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से राजपूत समाज के 3 लड़कों की हत्या हुई, इस पर सारे लोग मौन रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद भीम आर्मी चीफ
चंद्रशेखर आजाद ने बोलने का काम किया, आवाज को बुलंद करने का काम किया। और एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद उन तमाम लोगों के मुंह पर ऊपर तमाचा मारने का काम किया है जो चंद्रशेखर आजाद को एक जाति विशेष का नेता कहते हैं। आज देखिए चंद्रशेखर आजाद का क्रेज न सिर्फ दलितों में, न सिर्फ मुसलमानों में, न सिर्फ बहुजनों में, बल्कि सवर्णों में अब क्रेज बढ़ता जा रहा है चंद्रशेखर आजाद का, जिसका नजारा जो है आप देख सकते हैं कि देवरिया की घटना पर किस तरीके से बिल्कुल मुखर होकर अपराधियों के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं। जरा सोचिए दोस्तों, जो निहाल सिंह की हत्या हुई और उसके लिए निहाल सिंह की हत्या होती है, निहाल सिंह की हत्या के बाद जो दोषी होते हैं, जो आरोपी होते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो, इसके लिए एक युवक था विशाल सिंह, वो आवाज बुलंद कर रहा था और उसे भी चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई, उसे आवाज बुलंद करने के लिए। तो क्या चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला नहीं हो सकता है क्या इस घटना को लेकर? पूरी दोस्तों संभावना है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ये जानते हुए कि हम बोल रहे हैं तो हमले भी हो सकते हैं, गोलियां भी चल सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने राजपूत समाज के लड़कों के लिए आवाज बुलंद करने का काम किया। शासन प्रशासन से दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग करी। तो फिर चंद्रशेखर आजाद के कलेजा का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। और दोस्तों यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद के सामाजिक कद की बात करें या राजनीतिक कद की बात करें, दोनों ही मामले में चंद्रशेखर आजाद दिन दुना और रात चौगनी कर रहे हैं और तमाम देश के बड़े बड़े नेताओं को पस्त करके चंद्रशेखर आजाद आज देश के बड़े पॉलिटिक्स में, सियासत के एक बहुत बड़े जो है कद चंद्रशेखर आजाद बन गए हैं। इसको आप दोस्तों कैसे देखते हैं? जिस तरीके से देवरिया की घटना में राजपूत समाज के लड़कों की हत्या होती है, कोई नहीं बोलता है, चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं और करणी सेना उनके हिम्मत को दाद देते हुए उनको शुक्रिया अदा करती है और उनको धन्यवाद व्यक्त की है और साथ में अपने लोगों को चंद्रशेखर आजाद से तुलना करते हुए हिंजड़ा बताने का काम किए हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। क्या आपको लगता है दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद का ये जो पॉलिटिक्स है, इस तरीके से पॉलिटिक्स कोई कर सकता है जो चंद्रशेखर आजाद हिम्मत जुटाकर अपराधियों के खिलाफ इतना बेखौफ बोल रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सांसद बनने के बाद, मंत्री विधायक बनने के बाद लोग बोलते हैं? आप क्या इस घटना के बारे में सोचते हैं? करणी सेना की प्रतिक्रिया को आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।